नमस्कार साथियों। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे। आज जो दिन है वो 22 दिसंबर है, जिसमें हम एक महान इंसान की बात करने जा रहे हैं। हाँ, श्रीनिवास रामानुज, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। ये भारत के एक महान गणितज्ञ थे। उनका योगदान गणित के क्षेत्र में इतना उल्लेखनीय था कि उन्होंने अपने जीवन काल में गणित की कई अनसुलझे सवालों को हल किया और नई खोजें की। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता कपड़े की दुकान में एक क्लर्क थे। रामानुज का जन्म जो है तमिलनाडु इरोड नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता एक गृहिणी थी। रामानुज बचपन से ही गणित में कई प्रकार की विलक्षण प्रतिभा दिखाते थे। उन्होंने छोटी सी ही उम्र में गणित की समस्याओं को हल करना शुरू कर दिया था। उनकी अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं थी, लेकिन उन्हें स्वयं गणित के कई क्षेत्रों में अध्ययन कर चुके थे। उनके पास गणित की गहरी समझ थी। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही जीएस कार की किताब में साइसोफिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स से प्रेरणा ली। कैम्ब्रिज का सफर 1913 ईस्वी में उन्होंने अपने खोजों के नमूने कैम्ब्रिज के गणितज्ञ जीएच हार्डी को भेजे। हार्डी उनके काम से प्रभावित हुए और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बुला लिया। कैम्ब्रिज में रहते हुए रामानुज ने गणित के कई क्षेत्रों जैसे कि संख्या पद्धति, निरंतर भिन्न, आभाज्य संख्या और असीम श्रेणी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे 1729, जिसे रामानुज हार्डी संख्या कहा जाता है। 1729 यानी 1729 वह सबसे छोटी संख्या है जो दो भिन्न तरीकों से दोनों घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, रामानुज प्राइम और थीटा फंक्शन, मॉड्यूल फॉर्म और पार्टीशन फंक्शन में भी योगदान इन्होंने दिया। इनका जो स्वास्थ्य, जहां पर ये गए थे कैम्ब्रिज, वहां की जलवायु और पोषण की कमी के कारण बिगड़ने लगा। वे 1919 में भारत लौटे और 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की उम्र में चेन्नई में उनका निधन हो गया। उनका योगदान को मान्यता देने के लिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुज यह साबित करते हैं कि प्रतिभा और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनके जीवन साधन संपन्नता के बिना भी सफलता को प्राप्त करने का आदर्श एक उदाहरण है। तो हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सकें। थैंक्स।